गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम हमारा इतिहास का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं। सेकंड पेपर में हमारा चैप्टर चल रहा था एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य किस प्रकार से बना, किस प्रकार से इसका उपनाम हम्पी रखा गया और राय और उसके शहरी केंद्रों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे विजयनगर का राजकीय केंद्र कि किस प्रकार से वहाँ राजकीय केंद्र बना हुआ था। जो राजकीय केंद्र था दक्षिण पश्चिम भाग में स्थापित था, बस्ती जो बनी हुई थी। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा जरूर दी गई थी, पर इसमें 60 से अधिक मंदिर शामिल थे। देखा जाए तो राजकीय केंद्रों में राजा के संबंधित अंग या राजा के कोई भवन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मंदिर बने हुए थे। मंदिर जो थे वो संप्रदायों को प्रश्रय देने वाले शासकों के लिए महत्वपूर्ण थे। जो इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित जितने भी देवी देवताओं बने हुए थे या देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, मंदिर थे, उनके संबंध में माध्यम से अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए वेधता करने का प्रयास कर रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि मंदिर और जो संप्रदाय यानी विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के लोग जो मंदिरों में पूजा करने आते थे, उनके कारण ही राजा की सत्ता बनी हुई थी। और ये मंदिर जो 60 से भी अधिक मंदिर थे, इनको इन्होंने राजकीय केंद्र बनाया था, जो कि दक्षिण पश्चिम भाग में स्थापित थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में हुई है। अगर इन 60 में से अगर 30 की बात की जाए तो 60 महल के रूप में बताए गए हैं। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जो आनुष्ठानिक कार्यों से संबंधित नहीं होती थी, यानी इनमें कोई अनुष्ठान यज्ञ आदि कार्य नहीं होते थे। ये बड़े बड़े महल बने हुए थे इनमें। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिक रचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। यहाँ पर जो मंदिर बनाए गए थे मंदिर और जो बड़ी बड़ी संरचनाएं थी, उसमें कुछ अंतर क्या था कि जो मंदिर थे वो तो पूरे राजगिरी से बने हुए थे और बाकी अधिरचनाएं विकारी वस्तुओं से, यानी जो वस्तुएं विकार उत्पन्न करने वाली थी या टूटने फूटने वाली थी, उनसे बनी हुई थी। अब यहाँ एक विजय का भवन, एक महानवमी डिब्बा बनाया गया था। इसके बारे में भी देखेंगे, इससे प्रश्न भी आता है। इस क्षेत्र में कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया था। राजा का भवन नामक संरचना अंतः क्षेत्र सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता है। इसके दो प्रभावशाली जिन्हें सामान्यतः हम सभा मंडप और महानवमी डिब्बा कहते हैं। यहाँ जो पॉइंट दिया